जब तक उस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है ना, तो वो जो कंपनी है, वो जो बिजनेस है, खुलकर अपना मन मर्जी से बिजनेस कर सकता है। लेकिन जैसे ही किसी भी बिजनेस में पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, आज के समय पर शेयर बाजार के ज्यादातर ट्रेडर्स या फिर ज्यादातर इन्वेस्टर्स खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके, पैसा इन्वेस्ट करके गलती कर दिया है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप कुछ दिनों से नोटिस करोगे शेयर बाजार को, तो शेयर बाजार जब भी ऊपर जा रहा है, यानी कि टॉप पोजीशन पर जा रहा है, उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा खबर आ जाता है जो खबर मार्केट को गिरा देता है, क्रैश कर देता है। फिर से मार्केट आराम से ऊपर जाता है, टॉप पर पहुंचता है। उसके बाद टॉप टॉप पोजीशन पर ही ऐसा खबर आ जाता है मार्केट के बारे में जो खबर मार्केट को फिर से गिरा देता है। और ये खबर, ये सारी चीजें खाली इंडियन मार्केट में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा विश्व का शेयर बाजार में हो रहा है। आप देखो अमेरिकन शेयर बाजार, यहाँ पे आप देखो कि मार्केट आराम से गिरता है और गिरने के बाद फिर से मार्केट टॉप पे पहुंच जाता है। टॉप पे जैसे ही मार्केट पहुंचता है, उसके बाद ऐसा खबर मार्केट में फैल जाता है जो खबर मार्केट को फिर से गिरा देता है। अब फिर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर से कुछ ऐसा खबर आ जाएगा जिस खबर की वजह से मार्केट हो सकता है फिर से गिर जाए। ये चीज पूरा विश्व का शेयर बाजार में हो रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो पूरा ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मच चुका है। चाहे आप जापान का मार्केट देखो, चाहे आप रशिया का मार्केट देखो, चाहे आप चाइना का मार्केट देखो, हर एक इंडेक्स में आपको यही चीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का ये होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई तक पहुंच रहा है, टॉप पोजीशन पर आखिर ऐसा क्या खबर आ रहा है जिसके वजह से मार्केट फिर से गिर रहा है। उन सब खबरों के बारे में, उन सब रीजन के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। शेयर बाजार से रिलेटेड जितना भी मार्केट में खबर आ रहा है, सब खबर को आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एआई बबल का खबर से। आपको पता होगा कि आज के डेट में हर एक जगह यही खबर चल रहा है कि एआई का जो बबल है वो फूटने वाला है। यानी कि मार्केट के इन्वेस्टर को या फिर मार्केट के ट्रेडर्स को अब ये लग रहा है कि जितना भी एआई वाला स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स में भयंकर तरीके से गिरावट आ सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जितना भी एआई वाला स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा महंगा हो गया है। वैल्यूएशन यानी कि इसको आसान भाषा में ऐसे समझो कि मान के चलते हैं आज के डेट में 10 ग्राम जो सोना है, यानी कि 10 ग्राम जो गोल्ड है, उसका प्राइस कितना है, राउंड फिगर पकड़ लेते हैं कि 1,30,000 रुपया आज के डेट में 10 ग्राम सोने का दाम है। अब अचानक से अगर आप कल ऐसा देखोगे कि 10 ग्राम सोना का जो दाम है 1,30,000 से 5 लाख तक पहुंच गया। ध्यान से समझना, अचानक अगर आप देखोगे कि 10 ग्राम सोने का दाम आज तो 1,30,000 है, लेकिन कल सुबह उठते ही आप देखते हो कि 10 ग्राम सोने का दाम भैया 5 लाख पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में क्या आप सोना खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि जबकि सोना अच्छा चीज है, जबकि सोना हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट के लिए माना जाता है, उसके बावजूद भी आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि हर चीज का एक वैल्यूएशन रहता है, हर चीज का एक दाम होता है। मानता हूं कि सोना अच्छा चीज है, तो उसका भाव 1,30,000 आज के डेट में 10 ग्राम का है, लेकिन अचानक कल अगर 5 लाख रुपया हो जाए तो सोना अच्छा चीज होने के बावजूद भी सोने में लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे, क्योंकि सोना का जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा महंगा हो गया है। सेम यही लॉजिक आज के डेट में एआई स्टॉक में हो चुका है। देखो, एआई बुरी चीज नहीं है, एआई का स्टॉक बुरी चीज नहीं है। मैं किसी भी स्टॉक का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, जो खबर मार्केट में चल रहा है वही चीज आपको सिखा रहा हूं। एआई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आज के डेट में जितना भी बड़े बड़े एआई की कंपनी है, जस्ट लाइक एनवीडिया, अब आपको पता होगा कि एनवीडिया एक इतना बड़ा एआई का कंपनी है, यानी कि हमारे देश का जो टॉप की बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सारा टॉप की बड़ी बड़ी कंपनी मिलकर भी एनवीडिया को मार्केट कैप में टक्कर नहीं दे सकता है। ये कंपनी इतना बड़ा कंपनी है एआई की। तो रिसेंटली हुआ क्या कि एनवीडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर शॉर्ट सेलर ने शॉर्ट कर दिया, यानी कि उनको लगता है कि एनवीडिया आने वाले समय में गिर सकता है। ऊपर से एनवीडिया जो कंपनी है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया था, वो लोगों ने भी पैसा निकाल दिया है। तो जबकि बड़े बड़े इन्वेस्टर एनवीडिया यानी कि एआई कंपनी से पैसा निकाल रहा है, बड़े बड़े शॉर्ट सेलर एनवीडिया के शेयर में शॉर्ट कर रहा है, तो मार्केट में ऐसा हवा उठ गया, मार्केट में ये खबर फैलने लगा कि भैया एआई तो बबल बन चुका है, आने वाले समय में एनवीडिया भी गिरेगा, और एनवीडिया अगर गिरेगा यानी कि इतना बड़ा कंपनी गिरेगा, तो भैया पूरा का पूरा एआई का जो बबल है ये फूट सकता है। ये खबर मार्केट में चल रहा था।
समझ गए वैल्यूएशन क्या होता है, समझ गए। अब ये खबर चल रहा था तो मार्केट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद एक खबर आने का वेट था, यानी कि एक ऐसा न्यूज आने का वेट था जो न्यूज मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो न्यूज था भैया एनमीडिया का क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि रिसेंटली एनमीडिया का रिजल्ट आने वाला था और उस खबर पर, उस रिजल्ट पर हर किसी का नजर था। तो जो खबर का इंतजार था वो खबर मार्केट में ऑलरेडी सामने आ गया है। और वो खबर कैसा आया, चलिए उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनमीडिया का रिजल्ट आया और यहाँ पे आप देख सकते हो एनमीडिया टू अनाउंस Q3 रिजल्ट, एआई जायंट एस्टिमेट टू सी 56% जंप इन रेवेन्यू। यानी कि किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि एनमीडिया इतना ताबड़तोड़ रिजल्ट दिखाएगा। यानी कि हर किसी का एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा एनमीडिया ने रिजल्ट दिखा दिया। यानी कि एनमीडिया एआई की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने ताबड़तोड़ रिजल्ट, सबसे ज्यादा पैसा इस बार कमाया है। और इसके वजह से, इस खबर के वजह से मार्केट में जितना भी एआई बबल का जो खबर चल रहा था, सब कुछ पानी में बह गया। यानी कि जितने भी लोगों को लग रहा था कि एआई बबल है, एआई फूटने वाला है, एनमीडिया गिरने वाला है, लेकिन एनमीडिया ने अपने आप को इतना बड़ा साबित कर दिया, इतना अच्छा रिजल्ट दिखा दिया, तब लोग, मार्केट के लोगों को ये लगने लगा कि भैया अब तो एआई में कोई बबल नहीं है, अब ये सारा स्टॉक नहीं गिरेगा और मार्केट में फिर से अच्छे दिन आ गया था। यहाँ पे आप देखोगे ना कि मार्केट में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों है, गिरता है फिर बाउंस करता है। पहले गिरता है कि एआई बबल के वजह से मार्केट गिर रहा था, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि एनमीडिया ने रिजल्ट दिखा दिया और एनमीडिया ने इतना अच्छा रिजल्ट दिखा दिया जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बार फिर से बाउंस बैक किया। इतना तक समझ गए। उसके बाद मार्केट फिर से क्यों गिर जाता है? तो उसके बाद मार्केट फिर से इसीलिए गिर जाता है क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि जब भी मार्केट तेजी में आता है, जब भी मार्केट टॉप पर पहुंचता है, उसी टॉप पर ऐसा खबर आ जाता है जिस खबर के वजह से मार्केट में फिर से गिरावट आ जाता है। अब मार्केट टॉप पे पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा बयान आ जाता है जिस बयान की वजह से एक बार फिर से शेयर बाजार में, पूरी दुनिया का शेयर बाजार में गिरावट शुरू हो जाता है। क्या खबर आता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप कंसीडरिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू प्रीएम्प्ट स्टेट एआई लॉस। यानी कि ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आ जाता है। कैसा बयान? ट्रंप ऐसा कहते हैं कि आने वाले समय में एआई जो है, इसके ऊपर एक कानून आने वाला है। कानून आ सकता है, लॉ आ सकता है। अब आप बोलोगे कि सर कानून आ जाएगा एआई के ऊपर तो इससे स्टॉक क्यों गिरेगा, स्टॉक मार्केट क्यों गिरेगा? तो मेरे भाई इसको ऐसे समझो कि कोई भी बिजनेस का एग्जांपल ले लो, जब तक उस पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है ना, तो वो जो कंपनी है, वो जो बिजनेस है, खुलकर अपना मन मर्जी से बिजनेस कर सकता है। लेकिन जैसे ही किसी भी बिजनेस में पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है तो वो जो कंपनी है, वो जो बिजनेस है, खुलकर अपना बिजनेस नहीं कर सकता है। अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। मान के चलते हैं आपका घर के आसपास कोई दुकान है, अब अगर आपके दुकान में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप आराम से बिजनेस कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके दुकान में आसपास के लोग कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा तो आप खुलकर बिजनेस नहीं कर सकते। सेम वही चीज एआई में भी होने वाला है, ऐसा ट्रंप का बयान है। ये खबर तो काफी पहले से ही चल रहा था कि एआई में कुछ ना कुछ लॉ आने वाला है, लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये खबर आता है कि ट्रंप कंसीडरिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू प्रीएम्प्ट स्टेट एआई लॉस। तो एआई में भी डोनाल्ड ट्रंप जो है लॉ लाने वाला है। तो इससे क्या होगा कि रिसेंटली एनमीडिया ने जो इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया, इतना बड़ा पैसा कमाया है, अब अगर लॉ आ जाता है, कानून सामने आ जाता है, तो एनमीडिया जैसे जो एआई की कंपनी है खुलकर बिजनेस नहीं कर पाएगी। अब खुलकर अगर बिजनेस नहीं कर पाएगी कोई भी कंपनी, तो उन कंपनी का अर्निंग कमेगा ना। अर्निंग कमेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? स्टॉक गिरेगा। स्टॉक गिरेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? स्टॉक मार्केट के लिए तो बुरी चीज है ना। तो ये सारा राम कहानी हुआ जिसके वजह से मार्केट कभी ऊपर जाता है, गिरता है, फिर ऊपर जाता है, गिरता है। समझ गए इतना बात? अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया है, नीचे कमेंट करके कम से कम यस लिख देना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यहाँ तक कहानी कंप्लीट है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये सब खबर जैसे ही आता है भैया बिटकॉइन की तो लंका लग जाती है। बिटकॉइन वालों ने, जिन लोगों ने तेजी में आकर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था, उनका आज लंका लग गई है। लगातार बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना चाहिए। अब रिसेंटली अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा है, ये आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आपको पता है कि काफी समय से अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा था, जिसके वजह से अलग अलग डेटा नहीं आ रहा था। तो रिसेंटली अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आने वाला था, और ये जो डेटा है ये नेगेटिव आना काफी ज्यादा अमेरिकन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। यानी कि अगर अमेरिका में ज्यादातर लोगों का नौकरियां जाएगा आज के समय में, तो ये अमेरिकन मार्केट के लिए
बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, इसको शॉर्ट में इतना समझो कि आज के समय में अगर अमेरिका में ज़्यादातर लोगों का नौकरियां जाएगा तो इससे क्या होगा कि फेड जो है यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो रेट कट कर सकता है। रेट कट करने से क्या होता है कि मार्केट में पैसा का इनफ्लो आ जाएगा, पैसा का इनफ्लो आएगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, कंपनी के पास काम बढ़ेगा। अब काम बढ़ेगा तो ज़्यादातर लोगों को नौकरियां मिलेगा ना। तो इसीलिए ये जो डेटा था, ये डेटा अमेरिकन बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो रिसेंटली डेटा आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 नवंबर को ये डेटा आता है। फोरकास्ट यानी कि अनुमान लगाया गया था कि 4.3% लोगों का नौकरियां जाएगा, लेकिन ये डाटा बढ़ के आता है 4.4% लोगों का जो नौकरियां है अमेरिका में जा रहा है, जो चीज़ मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब जितना ज़्यादा लोगों का नौकरियां जाएगा उतना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि ये आदमी रेट कट करे, और रेट कट हमेशा अमेरिकन या फिर पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए फेवर में होता है। समझ गए ना बात। तो ये खबर कहीं ना कहीं पूरा देश दुनिया का मार्केट के लिए पॉजिटिव है। देन हम लोग बात करते हैं सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ऑन फ्राइडे क्लेरिफाइड दैट द मार्केट्स रेगुलेटर इज नॉट लुकिंग टू रेगुलेट डिजिटल गोल्ड और ई गोल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि काफी सारे लोग गोल्ड के तेजी के चक्कर में काफी सारे लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और आपको पता होगा मैंने गोल्ड से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाया था, उस पर मैंने आपको बताया था कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो कोई बात नहीं, आप अपने आपका जो मन है कर सकते हो, लेकिन भैया डिजिटल गोल्ड का अभी तक इंडिया में कोई लॉ नहीं बना है, कोई उसके ऊपर रेगुलेटर बॉडी नहीं है। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि डिजिटल गोल्ड जो है उसका निगरानी सेबी करती है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। रिसेंटली हमारे सेबी का जो चेयरमैन है तुहिन कांता जी, उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया है कि हम लोग डिजिटल गोल्ड का कोई भी रेगुलेटर नहीं है। यानी कि डिजिटल गोल्ड खरीदने जाओगे, आपके साथ कोई स्कैम फ्रॉड हो जाता है तो उसका देखभाल कोई नहीं करता है, इसका कोई रेगुलेटर सेबी नहीं है। ये सेबी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, इसीलिए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। समझ गए इतना बात। देन हम लोग बात करेंगे हमारा इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही खराब खबर है। खराब खबर ये है, आपको पता भी चल गया होगा कि हमारा इंडियन रुपी के कंपैरिजन में जो डॉलर का मूल्य है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, मोटा मोटी 89 को भी क्रॉस कर दिया है, और एक दिन में जबरदस्त तरीके से तेजी आया है डॉलर इंडेक्स में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल देखोगे तो आपको पता चलेगा इंडियन रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 89.46 अगेंस्ट यूएस डॉलर, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले ये जो भाव है कभी भी नहीं आया था जो भाव आज के डेट में आया है, और ये चीज कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए बहुत खराब है। इसके पीछे रीजन मैं बहुत बार बोला हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं। मान के चलते हैं कि आज के डेट में अगर हम लोग बाहर से कोई भी चीज प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो बाहर से अगर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो पेमेंट किस में करेंगे? डेफिनेटली डॉलर में हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। तो काफी समय पहले जब $1 का कीमत 50 रुपया था तो हमें $1 के अगेंस्ट में 50 रुपया पे करना पड़ता था। अब आज के डेट में ये जो डॉलर है इसका मूल्य इतना बढ़ गया है, तो आज के डेट में उसी $1 को पेमेंट करने के लिए हमें 89 रुपीज, इनफैक्ट 90 रुपया देना पड़ेगा। तो ये तो हमारे इंडियन जीडीपी के लिए बहुत खराब है। ठीक है, और इसके वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से अगर आप एफआईएस देखोगे तो लगातार एफआईएस हमारे देश को छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड भी अभी नॉर्मल है, इसमें भी उतना ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में इतना ही बोलूंगा कि आज के डेट में मार्केट में जो खबर चल रहा है काफी मिक्स टाइप खबर चल रहा है। कभी खबर आता है कि एआई बबल बन चुका है, एआई वाला जो स्टॉक है गिर सकता है, उसके बाद एआई वाली स्टॉक जो है वो अपना रिजल्ट पेश करती है और रिजल्ट तो ताबड़तोड़ पेश कर देती है, तो एआई का जो बबल है वो बबल फिर से बढ़ जाता है। अब उसके बाद बबल बढ़ने के बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान आ जाता है जो बयान फिर से मार्केट को गिरा देता है, और यही सारी चीजें अभी सामने आ रहा है। यानी कि काफी मिक्स टाइप का खबर अभी के टाइम पे मार्केट में सामने आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको शेयर बाजार में लंबा टिकना है तो ये सारी चीजें तो आपको सहना ही पड़ेगा। समझ गए? तो चलिए अब आप लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई कर देता हूं। सबसे पहला सवाल आरडीएक्स गेमर जी की तरफ से आया है, डिलीवरी में स्टॉक को कितने दिन तक रख सकते हैं? तो आरडीएक्स जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डिलीवरी में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो उस स्टॉक को आप लाइफ टाइम तक अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे उसको बेचो, आप चाहे उसको लाइफ टाइम तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी में स्टॉक खरीदना यानी कि वो जो शेयर है परमानेंटली आपका हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको बेचते हो या फिर परमानेंटली आप अपने पास रखते हो। समझ गए बात? अगला सवाल बुद्धिराम जी की तरफ से आया है, भाई लेकिन हम बिगिनर से कैसे जानेंगे कि कितनी कंपनी है और कौन सा है? यानी कि इनका ऐसा सवाल है कि मैं नया हूँ शेयर बाजार में और मुझे कैसे पता चलेगा कि शेयर बाजार में कितना कंपनी है, कौन सी कंपनी है? तो बुद्धिराम जी इसका एक ही आंसर में, एक लाइन में आंसर दूंगा कि आपको समय देना पड़ेगा। आपको शेयर बाजार में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ये
ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका मैं एक लाइन में आंसर दे सकूं। इसका यही आंसर है कि आपको शेयर बाजार में टिकना पड़ेगा। 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर अगर आप टिक जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि शेयर बाजार में कितना कंपनी है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, आपको खुद उतना नॉलेज हो जाएगा। बिना समय दिए एक लाइन में अगर आप इसका आंसर जानना चाहोगे तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। समझ गए बात? अगला सवाल अविनाश ठाकुर जी की तरफ से आया है, म्यूचुअल फंड में कितने पैसे लगा सकते हैं? तो अविनाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में आप अपना मन मर्जी का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है उतना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आखिरी सवाल गुड़िया पटेल जी की तरफ से आया है। सर, आप रिप्लाई देंगे तो एक क्वेश्चन पूछना है। सर, मेरे को ट्रेडिंग सीखना है और सर मेरे गांव वाले बहुत बोलते हैं, घर वाले भी कहते हैं कुछ नहीं कर पाएगा, सर हेल्प मी। सर, मैं पूरी जान लगा दूंगा सर, सच्ची, बस एक बार हेल्प चाहिए आपसे। तो गुड़िया जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है और अगर आपको मेरे से हेल्प लेना है तो भैया, मैंने ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग आप लोगों को सिखाने के लिए ना जाने कितना वीडियो बनाया है। ऐसा ऐसा वीडियो बनाया है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर उतना आसान भाषा में आज तक किसी ने नहीं सिखाया है। ऐसा ऐसा मैंने अपने चैनल पर ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी हो, ट्रेडिंग किसे कहते हैं, एक बिगिनर ट्रेडिंग को कैसे शुरू कर सकता है, हर एक चीज़ मैंने अपने इसी चैनल पर बनाया है। अगर आपको देखना है, सीखना है, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ नया सीखना है, यानी कि नए तरीके से सीखना है, वैसे तो वो सारा वीडियो काफ़ी पुराना हो गया है। अगर आप सभी का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि मैं अपने चैनल पर ट्रेडिंग का एक जीरो लेवल से जर्नी शुरू करूँ, कि कैसे एक बिगिनर जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो कैसे ट्रेडिंग को सीख सकता है, ट्रेडिंग की जर्नी में अपनी शुरुआत कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको फिर से सीखना है हमारे चैनल पर नया तरीका से, तो आप सभी लोगों को एक ही कमेंट करना है, ट्रेडिंग। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो मैं फिर से अपने चैनल पर वही सारा जो वीडियो है, उन वीडियोस का सीरीज शुरू कर दूंगा, ताकि आप उन वीडियो को देखकर सीख पाओ कि ट्रेडिंग की दुनिया क्या होती है और कैसे एक नया व्यक्ति ट्रेडिंग की दुनिया में आकर अपना करियर को बना सकता है। समझ गए? तो कमेंट करना है ट्रेडिंग। वैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले। अगर आपको ये सीखना है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे चुना जाता है, कैसे खोजा जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।